हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे, क्योंकि बॉम्बे और दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए आप गवर्नमेंट की हिदायतों के साथ ही लॉकडाउन का पालन करें ताकि आप इस महामारी से बच सकें। तो ऐसे समय में आप घर में अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिएगा। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सी क्रोशे हुक के साथ लेस बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल लेस है, बहुत जल्दी बनती है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसको मैंने गोल्डन कलर के थ्रेड के साथ बनाया है। ये थ्रेड जो है इसे गोल्डन जरी थ्रेड बोलते हैं। ये मार्केट में मिलता है, ज्यादातर जरदोजी वर्क करने के काम आता है और आप इससे बहुत अच्छा क्रोशे से भी वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट स्ट्रैंड्स के साथ बना है। इसमें 6 स्ट्रैंड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये 6 स्ट्रैंड से एक थ्रेड बनता है। तो ये गोले जो हैं इसे आप Amazon से भी मंगवा सकते हैं, गोल्डन जरी थ्रेड, या फिर ये एंटीक कलर में या सिल्वर कलर में भी मिल जाते हैं। मैं अपने एक दुपट्टे पे ये लेस बना रही हूं। आप चाहें तो इन सिल्कन थ्रेड के साथ भी ये वर्क कर सकते हैं। ये देखें, ये जो थ्रेड है ये ऑर्डिनरी सिल्क रील से मोटा होता है और क्रोशे और शटल के लिए यूज होता है। बहुत सारी कंपनियां इस थ्रेड को बनाती हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि ये इसके कलर फास्ट होने चाहिए। उसको चेक करने के लिए आप इसको थोड़ा सा पानी में भिगो के और किसी व्हाइट कपड़े पे रब करें तो आपको लग जाएगा कि इसमें से कलर जाता है या नहीं। तो मैं आपको स्टार्ट करना इससे सिखाऊंगी और कंटिन्यू हम गोल्डन थ्रेड के साथ ही करेंगे। उस वर्क को करने के लिए मैं 0.05 mm की क्रोशे हुक का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों थ्रेड्स के लिए ये हुक बिल्कुल सूटेबल है। तो हम सबसे पहले अपने क्लॉथ के साथ इस थ्रेड को अटैच करेंगे ऐसे, और पीछे से ये वाला जो थ्रेड है इसको बाद में हम सुई की मदद से छुपा लेंगे। अब सबसे पहले हम एक स्टिच लेंगे और थोड़ी दूरी पे इसको अटैच करेंगे, यूं सिंगल क्रोशे करते हुए। उसके बाद हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और यहां पे ये चेन्स खत्म होती हैं। हम इसी पॉइंट पे इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम एक चेन लेंगे और ये जो हमारा मोटिव है इसको हम ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो वर्किंग स्पेस हमारी क्रिएट हुई है इसमें हम 6 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 एंड 6 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद ये जो हमारा स्टिच है, ये हमने सेकंड स्टिच लिया था, इसमें से हम अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और इसको स्लिप स्टिच की मदद से यहां पे अटैच कर देंगे, ऐसे और ऐसे। अटैच करने के बाद हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और इस क्लॉथ को हम फिर से फ्लिप करेंगे ऐसे। इसके बाद हम डबल क्रोशे करेंगे, थ्रेड को ओवरलैप करेंगे और हम अपनी फर्स्ट वर्किंग स्पेस में इसको यूं डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारे 3 स्टिचेस हो गए। 3 को हम 2 बनाएंगे और 2 को 1। अब इस मोटिव को हम एक स्टिच को छोड़ के, ये देखें, इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में अटैच कर देंगे। यूं सिंगल क्रोशे करते हुए इसको अटैच करेंगे। ये तो मैंने यहां पे इसको आपको स्टार्ट करना दिखाना था, इसलिए इस थ्रेड से बना रहे हैं। और उसके बाद हम फिर से 3 चेन्स लेंगे और डबल क्रोशे करेंगे। ये जो हम दोनों जो हमारे मोटिव्स बने हैं इनके बीच में अब जो हमने अटैच किया था, तो ये हमारा एक, ये देखें, ये मोटिव जो जहां पे हमने अटैच किया था, इस मोटिव के बीच में से हम अपनी क्रोशे हुक पास करते हुए इसको यूं अटैच करेंगे। हम एजिंग करते हैं उस तरीके से। 3 स्टिचेस हो जाएंगे, 3 से 2, 2 से 1। क्योंकि ये सेंटर हमारा पेटल बन रहा है तो इसको हम डबल करेंगे। एक बार फिर से हम सेम इसी पॉइंट पे डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, ऐसे और ऐसे,
3 स्टिचेस, 3 से 2, 2 से 1। अब इसको हम पेटल को फिर से वैसे ही अटैच करेंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट स्पेस में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर से हम 3 चेन्स लेंगे, 1, 2 एंड 3, और फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे। यहां पे हमने अटैच किया, उससे पीछे हमारी एक स्पेस बनती है, इस स्पेस में हम इसको यूं अटैच करेंगे। डबल क्रोशे करने के बाद हम इसको फिर से अटैच करेंगे, 1 स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट स्पेस पे, ये हमारी लास्ट ही स्पेस है, इस स्पेस में हम इसको अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच करेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे डबल पेटल बनाई है, यहां पे सिंगल, यहां पे सिंगल। अब इसको हम, ये जो हमारी यहां पे हमने अटैच किया है उस पॉइंट पे, ये वाला जो हमारे स्टिच है, इसको उठा के स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे ऐसे, ताकि ये पूरी हमारी शेप जो है वो अच्छे से बन जाए। अब फिर से हम एक चेन लेंगे और क्लॉथ के ऊपर थोड़ी सी दूरी पे यूं इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर से हम यहां पे पहुंच के अब हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा मोटिफ बन रहा है। ये बहुत सुंदर 3 पेटल्स के फ्लावर्स बन रहे हैं जो आपकी एजिंग को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएंगे। अब हम सेम ये जो वर्क है वो हम जरी वाले थ्रेड के साथ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कर्व बना लिया है, उसके बाद हम एक चेन लेंगे ऐसे, और ये जो हमारा पहला स्टिच है इसके बिल्कुल पास ही इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। उसके बाद 5 चेन्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप देख सकते हैं कि इस थ्रेड में 6 स्ट्रैंड्स हैं, इस 6 की 6 स्ट्रैंड्स को अच्छे से हैंडल करना है। अब हम इस चेन को यूं फैला के देखेंगे, यहां पर यहां तक ये जाती है, उस पॉइंट पे हम इसको क्लॉथ के साथ सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे ऐसे। अटैच करने के बाद हम एक चेन लेंगे और मोटिफ को यूं पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो हमारी चेन हमने बनाई है इसमें हम 6 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने इसको अटैच कहाँ करना है, ये हमने जो पहले स्टिच लगाया है इसके बिल्कुल सेंटर में हमने यूं क्रोशे हुक को पास करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद हम 3 चेन्स लेंगे, 1, 2 एंड 3 चेन्स लेने के बाद हम इस मोटिफ को पलट लेंगे दोबारा से और डबल क्रोशे करेंगे फर्स्ट वर्किंग स्पेस पे। ये जो हमारी फर्स्ट वर्किंग स्पेस है इसके दोनों स्टिचेस उठाते हैं, 3 स्टिचेस बना लेते हैं। 3 को हम 2 बनाएंगे और 2 को हम 1, और इसको अटैच कहाँ करेंगे हम, ये एक वर्किंग स्पेस छोड़ देंगे ये वाली, और ये जो हमारी नेक्स्ट वर्किंग स्पेस है उसमें हम इसको यूं सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर से 3 चेन्स लेंगे, डबल क्रोशे करेंगे, ये जो हमारी वर्किंग स्पेस है पीछे वाली, इस वर्किंग स्पेस में हम इसको निकालेंगे ऐसे 3 स्टिचेस, 3 से 2 और 2 से 1, और उसके बाद हम एक बार फिर से इसी पॉइंट पे, ये देखें इस वर्किंग स्पेस पे हम दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे, क्योंकि हमारी सेंटर वाली पेटल जो है वो थोड़ी बड़ी होगी तभी वो सुंदर दिखाई देगी।
और इसको हम अब एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर से 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे ये पीछे वाली वर्किंग स्पेस पे। ऐसे ये हम एक ही बार डबल क्रोशे करते हैं और इसको हम अटैच कहाँ करेंगे, ये लास्ट वर्किंग स्पेस पे। और फिर हम इसको पूरा कर्व राउंड देने के लिए ये जो 2 स्टिचेस हमने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में से अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारा मोटिफ बन रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर एजिंग बनती है, जैसे आपने कोई किनारी बाजार से खरीद के लगाई हो। और बनानी एक ही गो में सारी बनती है, 2 बार आपको थ्रेड घुमाना नहीं पड़ता, एक ही बार में ये बनती चली जाती है। तो बहुत जल्दी बनती है, बहुत सुंदर बनती है। आप इसको अपने साड़ीज पे, कुर्तीज पे, दुपट्टास पे, कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस ब्यूटीफुल सी लेस को जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।